allowed to present their views as they hold power and money. मैसेज में ऐसा लिखा है कि जो लोग एलीट क्लास, रिच क्लास को बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वही आवाज उठा सकते हैं, अपने व्यूज दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा, पावर है। तो ये टर्म कैसे बायस्ड है, पार्शियल है, एलीट क्लास की फेवर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, निष्पक्ष नहीं है, तो एक पक्ष तो लिया जा रहा है कि एलीट क्लास के जो अमीर लोग हैं वही अपना व्यूज रख सकते हैं, बाकी उनकी बात माननी चाहिए कि पैसा अकाउंट है। तो ये बायस्ड, यहाँ ऑथर बायस्ड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉइगनेंट। पॉइगनेंट टर्म होती है टचिंग इमोशन, जो दिल को छू जाए, इमोशनल हो। जैसे कई मूवीज देखकर रोना आ जाता है, कुछ मूवीज का एंड देखकर, कुछ मूवीज को देखकर रोना आता है ना, आंसू निकल आते हैं ऑडियंस पे, तो वो होती है पॉइगनेंट। पॉइगनेंट जो आपके दिल को छू जाए, आपको इमोशनली इफेक्ट करे। जैसे इसको हम कहते हैं मार्मिक। मार्मिक ऐसे देखिए, ड्यूरिंग द स्कूल फेयरवेल ज्योत्सना स्टूड ऑन स्टेज टू गिव हर स्पीच। स्कूल फेयरवेल के टाइम पे ज्योत्सना ने अपनी स्पीच दी। शी स्पोक अबाउट द हैप्पीनेस दे हैड शेयर्ड, डिफिकल्टीज दे हैड फेस टुगेदर। तो अपनी खुशियों की, अच्छी यादों की, जो मुश्किलों का उन्होंने सामना किया उसकी बात की। एंड द फ्रेंडशिप दे मेड, अपनी दोस्ती के बारे में बात की। एज हर वॉइस वॉज ट्रेमलिंग एट द एंड, उसकी आवाज जो थी वो कांप रही थी। She expressed her gratitude to the teachers for their guidance. तो अपनी टीचर की गाइडेंस के लिए उन्होंने उनको भी थैंक्स किया। They will move on their lives, but the memories will remain. मतलब सब लोग अपने लाइफ में मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो यादें थी स्कूल की ना, फ्रेंडशिप्स थी, जो टीचर्स की गाइडेंस थी, जो भी यादें थी वो हमेशा रहेंगी। People had tears in their eyes. तो ये सब सुनकर जो लोग थे वो रोने लगे, had tears in their eyes, उनके आंसू छलकने लगे। तो यहाँ पे टर्म कैसी है, people had tears in their eyes, इमोशनल बात की जा रही है कि स्कूल फेयरवेल है, रोज की तरह नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल में हमेशा यादें रहेंगी। चाहे हम लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, बट दिल से दूसरे को हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे जिनके आंसू छलकने की सब चीजें, टर्म कैसी हो गई, इमोशनल हो गई, मार्मिक हो गई, टची हो गई। तो यहाँ टर्म है पॉइगनेंट। पॉइगनेंट, टची, इमोशन। नेक्स्ट देखिए, फैक्चुअल। फैक्चुअल, फैक्चुअल क्या होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस। फैक्ट्स के बेसिस पे, तथ्यों के बेसिस पे, और किसी एविडेंस सबूत के आधार पर। जैसे सीता हर्ड हर विलेजेस रिवर हैड फ्लडेड बिकॉज अ डैम ब्रेक। तो सीता को ये बात पता लगी कि जो नदी का पानी था उसमें बाढ़ आ गई, क्योंकि जो डैम बनाया गया था, बांध बनाया गया था रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वो टूट गया। इंस्टेड ऑफ बिलीविंग द रूमर्स, अफवाहों पर विश्वास करने के अलावा, शी चेक द फैक्ट्स, मतलब अफवाहों पर विश्वास करने की बजाय उसने फैक्ट्स को चेक किया, देखा कि सच में ऐसा हुआ है या नहीं। टॉक टू द विलेजर्स, उसने विलेजर्स से बात की, पंचायत से बात की। एंड सॉ द रियल डैमेज, और खुद जाके देखा कि क्या डैमेज हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, कैसे, कौन सा डैम टूट गया, इससे कितना नुकसान हुआ है। अफवाहों पे भरोसा नहीं किया, फिर जाके चीजों का पता लगाया। शी रिपोर्टेड द ट्रूथ नॉट असम्पशंस। तो जब उसने रिपोर्ट प्रेजेंट की तो उसने सच्चाई की बात की, फैक्ट्स की बात की, खुद जाकर चीजों की एनालाइज किया, उसने जाकर पता लगाया, विलेजर्स से बात की, पंचायत से बात की, अथॉरिटीज से बात की, तो सारी चीजों का खुद पता लगाया, तो फैक्ट की बेस पे इसने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर की। तो यहाँ पे टर्म हो जाएगी फैक्चुअल, फैक्ट के बेस पे, तथ्यों पर आधार से, एविडेंस के बेस पे। आपको समझ आ रहा है, और तो नहीं हो रहा, ये कोशिश किए थे काम है कि मैं आपको समझा सकूं। अगर हम पैसे चलाते भी बड़े बड़े जाने के लिए, तो आपका इतना क्लियर नहीं होगा। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से काफी आपको ये टर्म क्लियर हो जाए, उसका क्या मतलब होता है आप समझ लो, और फिर हम पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, लव रेटरी।